नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूं आप सबका लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर केंद्रित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। ऐसे में चारों ओर छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और घर घर छठ मैया व सूर्य देव के गीत भी गाए जा रहे हैं। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा, प्रकृति, जलवायु और सूर्य देव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। ऐसे में कब है इसका शुभ मुहूर्त, क्या है इसका महत्व, क्या है इसकी पूजन विधि, इन सब विषयों पर प्रकाश डालने के लिए और विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजपुरोहित मधुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो छठ पर्व है ये आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले समस्त देशवासियों को इस षष्ठी के पावन शुभ महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एक पवित्र अवसर, ये जो छठ के रूप में पूजन होता है, इस छठ का एक विशेष महत्व पूरे सामान्य समाज में देखा जाता है और समाज में छठ का महत्व, इसका बहुत सदियों से जो एक मुहूर्त, एक परंपरा जिसका पूजन करते हुए कहीं न कहीं देवी देवताओं से आधारित होकर के आज के जनमानस तक जो चलती चली आ रही परंपरा है, उसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से संबंधित, सूर्य की उपासना करने से संबंधित है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि षष्ठी माता हैं कौन। 9 देवियाँ हैं। 9 देवियों में छठी माता जो आती हैं, षष्ठम कात्यायनीति च, कात्यायनी माँ भगवती से संबंधित ये इनकी उपासना की जाती है। लेकिन इनको षष्ठी माता के रूप में क्यों पूजा जाता है, ऐसी क्या विशेष रूप से, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि सूर्य की बहन भी मानी जाती, सूर्य की पुत्री भी मानी जाती हैं, तो ऐसे में तमाम प्रकार के, जैसे ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में इनको देखा जाता है, ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में माँ भगवती को देखा जाता है। ये वरदायिनी हैं, वरदान को साबित करने वाली हैं। जब पार्वती जी का जन्म होता है राजा हिमाचल के यहाँ, तो छठे रूप में जब कात्यायनी का रूप धारण करती हैं, तो पूरे संसार के जनमानस, देवी देवता से लेकर के संपूर्ण विश्व के धरा के जो भी जीव हैं, इनका पूजन करने से कहीं न कहीं सुखानुभूति प्राप्ति कर रहे थे। उस समय देवताओं में, असुरों में तमाम प्रकार के जो भी संग्राम थे, माँ भगवती कात्यायनी से संबंधित थे और कात्यायनी भगवती ने उसका निवारण भी किया था। तमाम और भी ऐसी दंत कथाएं हैं जो लौकिक परंपरा में है, जो मान्यता है वो विशेष रूप से छठी माता कात्यायनी से ही देखी जाती है। अब रही बात कि षष्ठी का शुभ मुहूर्त, पावन मुहूर्त जिसमें आप लोग पूजन कर रहे हैं, और षष्ठी के महत्व के अंतर्गत में आप पूजन करेंगे तो उसका लाभ क्या मिलेगा। सूर्य की पुत्री का नाम यमुना है और इसमें आप जल से, जलाशय से, तालाब से, नदी से, सरोवर से, पोखरे से आदि से संबंध रखते हुए इस व्रत को, अनुष्ठान को आप पूर्ण करते हैं। सूर्य के पुत्र का नाम कर्ण था। सूर्य के पुत्र का नाम कर्ण था। कर्ण ने अपनी उपासना में भगवान सूर्य की इतनी उपासना, कठोर तपस्या की थी कि अपने पिता की कृपा प्राप्त हो जाए, इसके लिए उन्होंने, उनका एक आंग्ल देश था जो कि उनसे छिन गया था, उस आंग्ल देश की पुनर्स्थापना के लिए कर्ण ने उपासना करी। तब से ऐसी गतिविधि आती है, शास्त्रों में ऐसी मान्यता आती है कि हम लोग सूर्य की उपासना छठ तिथि पर ही करते हैं। अब रही बात चतुर्थी तिथि से लेकर के षष्ठी तिथि तक, इसका विशेष रूप से पूजन, भगवान गणेश की सबसे प्रिय तिथि है चतुर्थी तिथि, और चतुर्थी तिथि से अर्थात विघ्नहर्ता हैं भगवान गणेश। माताएं आज के दिन जब अपने पुत्र की लंबी कामना के लिए व्रत को नहाए खाए से प्रारंभ करती हैं, नहाए खाए अर्थात आज के दिन घर की शुद्धता, पवित्रता, शरीर की शुद्धता और पवित्रता को करके भगवान सूर्य की उपासना के लिए आज से इस व्रत को हम जब प्रारंभ करते हैं, तो उसमें नहाए खाए का यही वरदान प्राप्त होता है कि भगवान गणपति की उपासना करें। गणपति की उपासना करने के तत्पश्चात सूर्य की उपासना की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम दिवस के व्रत में नहाए और खाए से संबंध मिलता है। तो ऐसे में सूर्य की उपासना माताएं
अपनी पुत्री और अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, जिन माताओं का बार बार गर्भ भी नष्ट हो जाता है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, ऐसे पावन शुभ संयोग में पूरे वर्ष भर इस षष्ठी व्रत का इंतजार रहता है और इस व्रत को करके वो अपने जीवन में कहीं न कहीं संतान की दीर्घायु, संतान की उत्पत्ति से कहीं न कहीं खुशी अपने जीवन में प्राप्त करती हैं। जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके महत्व के बारे में बताया, इतना प्रकाश डाला इस विषय पर। मेरा अगला जो प्रश्न है आपसे, हाँ, वो ये है कि इसके जो शुभ मुहूर्त हैं और वो क्या क्या हैं, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। देखिए, ऐसा है जैसे कि नहाए खाए का जो व्रत है, प्रारंभिक व्रत के समय में नहाए खाए से संबंध रखने वाली जो परिस्थितियां हैं, उसमें सूर्य जब प्रातः काल में निकल रहा है, अर्थात प्रातः उत्थाय, प्रातः काल उठ करके सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना करने के तत्पश्चात यह पूरे सनातन का एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा ये व्रत है जिसमें ढलते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, किसी भी धर्म शास्त्र में, ग्रंथ में, पुराण में, कहीं भी किसी भी ऐसे पर्व पर सूर्य को ढलते हुए प्रणाम करते हुए नहीं लिखा गया। लेकिन सनातन सदैव ऐसा कहता है कि हमारे यहाँ देवताओं के उत्थान के समय में भी और देवताओं की कहीं न कहीं विराम की स्थिति में भी सनातन सदैव कहता है कि ढलता हुआ सूरज भी कहीं न कहीं आशीर्वाद, लंबे पुत्र की आयु की कामना, उसके दीर्घायु की कामना, ये हमारा सनातन, ये हमारा सूर्य देता है। अब ऐसे में रही बात कि इसका शुभ पावन मुहूर्त क्या है, तो नहाए खाए का आज का जो व्रत था वो आज सायंकालीन में सूर्य को प्रणाम करते हुए निकलेगा। तथा दूसरे दिन का जो व्रत है, दूसरे दिन के व्रत में भी उसमें अनुष्ठान में आप सुंदर पकवान और भोजन बनाते हैं। प्रातःकाल पूजन सूर्य को, वैसे ही सूर्य को प्रणाम करेंगे, अपने कुल के देवता, क्योंकि पिता कारक सूर्य माना जाता है। सूर्य जो है वो पिता का कारक माना जाता है। तो ऐसे में अपने पूर्वजों को ये प्रणाम निवेदित करें कि आपकी कृपा से ये मेरा जन्म हुआ है और हमारा उत्थान कैसे हो। जैसे सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य की उपासना करने पर हमारे इस कुल में आने वाले जो जातक हैं वो कहीं न कहीं ध्रुव और प्रहलाद जैसी सुंदर भावना रखते हुए नारायण की उपासना करते हुए धर्म में सदैव संलिप्त रहें। दूसरे दिन का आप जो है जो व्रत करेंगे, सायंकालीन बेला में आप सुंदर पकवान बना करके उस पकवान का भोग लगाएंगे और पकवान के भोग लगाने के तत्पश्चात आप पारण करेंगे। तृतीय दिवस का जो सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है वो तृतीय दिवस अर्थात पंचमी से ही वो शुरू हो जाता है। अब ऐसे में जो निर्जला बिल्कुल रखना है आपको, उस दिन जल का पान भी नहीं करना। ऐसे ही भीमसेनी एकादशी कही जाती है। पंच पांडवों में यह व्रत ये भी देखा जाता है कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उपासना की थी। इस व्रत के दिन सूर्य की उपासना की थी, अर्थात हमारे 5 पांडवों का जो राज्य छिन गया था वो राज्य पुनर्स्थापित हो जाए, इसके लिए छठ मैया का उन्होंने पूजन किया था। तो बहुत सारी ऐसी लौकिक कथाएं हैं, वैदिक कथाएं हैं जिनका महत्व मिलता है। तीसरे दिन का जो व्रत है वो निर्जला रखते हैं। हमारे जीवन में आने वाली संतानें या जो संतान आ चुकी हैं उनकी दीर्घायु, लंबी आयु कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सूर्य धीरे धीरे जैसे जैसे तपता जाएगा और सायंकालीन बेला में जैसे जैसे ढलता जाएगा, माताएं उसी प्रकार से उस व्रत को बिना जल पिए हुए अपने पूरे दिन में वो केवल सूर्य की उपासना इसलिए करती हैं कि हमारे बच्चे के, हमारे बालक के, हमारे बिटिया के जीवन में, हमारे पति के जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं, जिस प्रकार सूर्य के संताप से, ताप से सब कुछ नष्ट हो जाता है, अंधेरा नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस व्रत को करने से उसके जीवन में व्याप्त अंधेरा जो है वो कहीं न कहीं नष्ट और भ्रष्ट हो जाए। तो ऐसे में शाम को 5:20 पर वह सूर्यार्घ दिया जाएगा। जो निर्जला व्रत का सूर्यार्घ है वो सायंकालीन बेला में 5:20 पर तीसरे दिन वाला सूर्यार्घ दिया जाएगा। अब जब व्रत और अनुष्ठान का समापन, क्योंकि 36 घंटे का ये पावन पवित्र व्रत, और ऐसे में निर्जला माताएं जब व्रत रखती हैं तो सायंकालीन बेला में अर्घ देने के बाद भी वहाँ पर आपको केवल सूर्य की उपासना करनी है। और सूर्य की उपासना में आप जो सूर्य को अर्घ दे रही हैं, ढलते हुए सूर्य को, एक ऐसा ही पर्व है जब आप अर्घ देते हैं। वैसे तो लोग प्रणाम करने से भी बचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे जीवन में सूर्य ढलता हुआ ऐसा आए कि कोई आपत्तियां आने लगे, लेकिन सनातन सदैव ये कहता है कि सूर्य के आने से कमल विकसित होता है, सूर्य के आने से समस्त जनमानस प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य की उपासना करने से, ढलते हुए सूर्य की उपासना करने से अपने पति की, अपने पुत्र की, अपने पुत्री की लंबी दीर्घायु के लिए वो माताएं कहीं न कहीं समस्त भारत ही नहीं पूरा विश्व आज के दिन
यह पूरा विश्व, पूरा सनातन आज के दिन पूजन कर रहा होगा। चौथे दिन प्रातःकाल इस व्रत का पारण कब करना है? जब आप सायंकालीन में अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद चौथे दिन का जो व्रत होगा, विराम दिवस का जो व्रत होगा, प्रातःकाल सूर्य निकल रहा होगा, सूर्य की अरुणिमा पूरे संसार को व्याप्त प्रकाशित कर रही होगी। ठीक उसी समय ऐसी ही लालिमा, ऐसा ही प्रकाश पुंज हमारे बच्चों के जीवन में, उस माँ के हृदय में, उस माँ के शरीर में यदि कोई बीमारी व्याप्त हो तो उस लालिमा से, उस लालिमा द्वारा पुंज से वह बीमारी भी नष्ट हो जाए और उस बच्चे के, उस पति के आयु में दीर्घायु प्राप्त हो। तो ऐसे में वो जो मुहूर्त है चौथे दिन का 6:39 पर आपको सूर्यार्घ देना है। और सूर्यार्घ देते वक्त यही कामना करनी है कि हे छठ मैया, इस पवित्र अवसर को पुनः हमारे जीवन में ले आइए, हमारे परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वृद्धि बनी रहे, और उसी दिन विसर्जन कर देना है। जी जी। चलते चलते मेरा आखिरी जो सवाल आपसे है वो ये है कि ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम छठ जैसे पर्व की हम पूजा कर रहे हैं। छठ पर्व में जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो वो कौन सी बातें हैं? जी, मेरा आखिरी जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि छठ का ये जो पर्व है, महापर्व है ये, इसमें ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम छठ पर्व मनाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं? तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उपसमीपे असनम, संस्कृत में एक सूक्ति आती है, उपासना जिसका नाम है। हम किसी व्रत को, अनुष्ठान को करते हैं तो उसको उपासना विधि कहते हैं। हम परमात्मा के कितना सन्निकट हैं, लेकिन आज सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो सूर्य के अति समीप नहीं जा सकते, क्योंकि सूर्य एक जलता हुआ गोला है, एक आग की भांति है। सूर्य हमारे जीवन से पाप संताप को नष्ट करे, हमें कैसे पूजन करना चाहिए? विशेष रूप से बहुत सामान्यतः सूक्ष्म 3 प्रकार के पूजन की विधि है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। मन से क्या करना है? ध्यान को केंद्रित करना है, क्योंकि भक्ति मन से ही प्रवाहित होगी। वाचन में क्या करना है? मंत्रों का उच्चारण करना है, विशेष रूप से ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप वाचन कर सकते हैं। कर्मणा में क्या करना है? कर्मणा में जब आप जल के किनारे अर्थात सरोवर के, नदी के किनारे जब आप जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो सामग्री आपके पास उपलब्ध होगी उसको लेकर के पूजन करना है। अब इसमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है? जैसे माताएं यदि अशुद्ध अवस्था में हों तो पूजन करने में अगर संकोच कर रही हो तो पूजन की गतिविधियों में वो संलिप्त ना हो, लेकिन सूर्य को अर्घ आप दें, क्योंकि अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, यदि आप पहली बार व्रत उठा रही हैं या लंबे समय से व्रत रख रही हैं तो ऐसे में आपको पूजन में बैठ जाना चाहिए, अर्थात पूजन में मूर्तियों का स्पर्श ना करें, लेकिन अर्घ आपको जरूर देना है, क्योंकि अर्घ तेजो राशि जगतपते, अर्थात जीवन में जगतपति जो पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले नारायण हैं, सूर्य हैं, वो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में कहीं न कहीं एक नित्य नई खुशियाँ, एक नया बसंत जैसा लेकर के आएँ। ऐसी मंगल कामना करने के लिए आप उस अर्घ को जरूर दें। जी जी, आपने इतनी गहरी जानकारी दी छठ से जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, ये था हमारा छठ पूजा पर केंद्रित हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।